वेलकम बैक टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात में मौजूद हूं इस वक्त जिन्ना स्क्वायर मलीर के अंदर। ये बिल्कुल जाफर तैयार से मुत्तसिल स्क्वायर है। इस चौराहे का नाम है जिन्ना स्क्वायर। बात हो रही थी यहाँ पर गुजरे हुए मजालिम की। रॉकेट्स फायर किए गए, लोगों को शहीद किया गया। 20, 25, 30 लोग बिल्कुल गाजर मूली की तरह काट के फेंक दिए गए। इंसानियत सोज मजालिम हो रहे हैं। एक शख्सियत से मैं आपको मिलवाता हूँ जिनको जख्मी किया गया, उनसे बात की जाएगी कि क्या कैफियत है, क्या सूरत हाल है। मुझे बताइएगा अपना नाम। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। कैसे जख्मी हुए आप? मैं सुबह घर पे काम के लिए निकल रहा था तो जो है ना देखा कि मेरी गली के बिल्कुल बैक साइड के ऊपर जो है ना 3, 4, 5 गाड़ियाँ निकली और उसके बैक साइड के ऊपर थल्ला है, उधर से पोजीशन संभाल के अंधाधुंध फायरिंग की गई। और इस अंदाज में फायरिंग की गई, ये नहीं देखा गया कि कौन बच्चा है कौन बड़ा है। मेरे गोली लगने के बाद जब मैं गिरा हूँ तो मेरे घर में सब सो रहे थे। खुदा मेरे बच्चों ने मुझे उठा के जो ना घसीटा है, वो उन्होंने तो मुझे उठाने की भी कोशिश नहीं करवाई, यानी किसी को उठाने भी नहीं देने की कोशिश करी है। सुबह कितने बजे हुआ था ये? सुबह 7:21 पे ये जो है ना सिलसिला शुरू हुआ है और 11:15 साढ़े 11 हॉस्पिटल किसने पहुंचाया? मुझे हॉस्पिटल मेरे बच्चे ने पहुंचाया। और इस अंदाज में एक भाई मुझे बाइक पे बैठाला, मेरे बच्चे ने मुझे पीछे जो है ना धकेल के बैठा के वो लेके गया। बच्चा भी मेरा छोटा है, कोई बड़ा नहीं है। अगर हमें इस तरह यतीम करना है तो खुदारा अपने हाथों से कर दो। दहशतगर्दों को बुला के क्यों करते हो तुम? दहशतगर्दों के ऊपर सरपरस्ती करके क्यों करते हो? उनको सामने क्यों लेकर आते हो? खात्मा होना चाहिए। उनको सामने क्यों लेकर आते हो? अरे हुकूमती दहशतगर्द तुम खुद ही खड़े होकर जो है ना सारा कुछ कर लो, हमें यतीम कर दो। इससे बेहतर यह है कि हमारे बच्चों को भी मार दो, हम नाम ही नहीं लेंगे। ये तमाम वो सवालात हैं कि जो हुकूमत से किए जाते हैं, क्योंकि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अपनी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराम करे। हुकूमत से सवाल करना चाहता हूं। जी बताइए। मैं ये चाहता हूं कि कटी पहाड़ी के अंदर इतनी दहशतगर्दी करने के बाद, इतनी आवाम को मारने के बाद, क्या उनको सुकून नहीं मिला जो आज मलीर के अंदर करना चाहते हैं? ये जो मलीर के अंदर शहीद कर रहे हैं, अगर शहीद करना है तो आ जाओ आवाम, हम सब बाहर आ जाते हैं, हमें मार डालो। हमने हमारे आज़ाद पाकिस्तान क्या इसलिए बनाया? इंसानियत सोज मजालिम को खत्म होना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी रिट कायम करे। मेरे साथ एक साहब मौजूद है यहाँ पर जिनके घर पर रॉकेट फायर किया गया, उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहूँगा कि कल फायरिंग हो रही थी और तकरीबन शाम को कल 6:30 बजे के टाइम हम लोग घर में आए हैं। हमारे बच्चे वज़ू कर रहे थे कि रॉकेट लॉन्चर इतना ज़ोर से धमाका हुआ है कि वो अभी तक फंसा हुआ है। हम आपकी मीडिया और बहुत से लोग आ चुके हैं ये देखने के लिए। कुछ लोग जख्मी हुए उससे बड़ा साहब? जी, हमारे बच्चों को लगे, नीचे जो खड़े हुए थे उनको भी लगा है। ये मलीर ऐसा पुरफ़ज़ा और पुररौनक इलाका था कि यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा कभी नहीं हुआ करता था, लेकिन ये बाहर से लोग कहाँ से आ गए हैं कि ये लोग अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। हुकूमत वक्त से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई खुदा के लिए भाई ये सिलसिला बंद होना चाहिए। ये कब तक ऐसा सिलसिला रहेगा? हमारे बच्चे इतने परेशान हो गए हैं और इतने यानी कि कहते हैं कि सहमे हुए हैं कि हम बता नहीं सकते, वो बात भी नहीं कर सकते। मेरी बच्ची जो कि अभी तक उसको सुना ही नहीं आ रहा, वो तो बिल्कुल सामने गिर पड़ी थी। रॉकेट लॉन्चर जब आया है तो गिर पड़े, मेरे बच्चे भी गिर पड़े धमाके से। इतना दहशत और धमाका इस कदर जोर का था कि बच्ची अब तक सहमी हुई है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, मैं चाहता हूँ कि उनसे बात की जाए। जनाब, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? कैसे वाकयात, कैसे ये परेशानियां खत्म होंगी, बताइए। ये परेशानियां आवाम के, जो ये अपने सूबाई वजीर थे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, जब ये दहशतगर्दों से जेलों में जाके मिलेंगे तो इस मुल्क का क्या होगा? जिस मुल्क का हुकूमत से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हुकूमत से यही अपील है कि इन दहशतगर्दों को काबू करें, वरना दहशतगर्दों के ऊपर नाम नहीं लिखा, कोई भी हो सकता है। क्या हुकूमत को चाहिए कि उनसे ये तमाम असले और तमाम चीजें जो रॉकेट्स वो फायर कर रहे हैं उनसे छीन ले, बिल्कुल और उनका कला कमा करे? बिल्कुल करें। क्या हुकूमत के अंदर हुकूमत रहनी चाहिए किसी की? बताइए। हुकूमत के अंदर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ क्षमा के उससे कि हमारे जो मोहल्लेदार कत्ल हुए हैं और बेदर्दी से मारा गया, गाजर मूली की तरह काटा जाए, इसकी FIR सिर्फ जुल्फ़िकार मिर्जा के नाम लिखी जाए बस। वो गोला बारूद के जो सिर्फ हमारी, वो गोला बारूद के जो सिर्फ हमारी इस आर्मी के पास होना चाहिए। वो गोला बारूद के जो बाहर से लोगों को लाकर दिया गया है, वो गोला बारूद के जो आमरियत के दौर में यहाँ तक पहुँचा है, उसको कौन छीन के तलफ करेगा? जब तक ये लोग नहीं चाहेंगे कोई नहीं छीनेगा।
हुकूमत अपना एक्शन ले, बिल्कुल ले। ये हुकूमत होती है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो ये मालूम करें कि इतने बड़े बड़े असलाह हुकूमत की जिम्मेदारी है ये। हुकूमत की है जिम्मेदारी। प्रेसिडेंट साहब से, जरदारी साहब से आप क्या कहना चाहेंगी? हमें नहीं चाहिए, हमें कहना चाहती हूँ, जरदारी साहब से मैं ये कहना चाहती हूँ कि दहशतगर्दों को सजा दे और जो कुछ अपने असलहे के खुद अपने प्रोवाइड करे हुए हैं आप छीन के अपने पास रखें। अपने असला वापस असला छीन लिया जाए उन दहशतगर्दों के पास से कि जो घरों का अमन सुकून तबाह कर रहे हैं। खवातीन, माँ बहनों की आवाज है ये। क्या कहना चाहती हैं आंटी? मेरे रात को मेरे घर में गोलियां 2 बजे से ये देखिए, ये गोलियां हैं इनके हाथों में जो दीवारों के ऊपर से निकली। मेरे बच्चे बच गए। अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो क्या होता? चीफ मिनिस्टर साहब से आप क्या कहेंगे? अमन चाहिए मुझे, अमन चाहिए। हर माँ को इस वक्त अमन चाहिए। अमन के नोट पे आखिरी मिनट पे अमन के नोट पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये सारा क्रेडिट जितने भी खून खराबा हो रहा है सिर्फ ये जुल्फकार मिर्जा के बयान पे सारी अमन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अमन के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी इदारे खात्मा होना चाहिए। दहशतगर्दों का खात्मा होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए। आपने तमाम बातें सुनी, माओ की, बहनों की, जवानों की। आज कैफियत ये है कि इस पाकिस्तान में रहने वाले तमाम इंसान, ये माएं, ये बहनें, ये कई हजार लोग जो इस वक्त जिन्ना स्क्वायर के ऊपर मौजूद हैं, हुकूमत वक्त से सिर्फ अमन की भीख मांग रहे हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हुकूमत में ताकत है कि वो दहशतगर्दों का कलकमा कर दे। अगर आप चाहते हैं कि की जाए आपकी बात तो आप मुझे कीजिए ईमेल akb@sama.tv पे जरूर की जाएगी आपकी बात, इस दुआ के साथ कि खुदारा इस पाकिस्तान से, ए मेरे खुदाया, दहशतगर्दों का खात्मा कर दे और इन माँ बहनों के आंसू पहुंचकर इनके चेहरों पर मसरत महका दे। मेरे मालिक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।